हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज के शॉर्ट टेक्निक्स के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन लॉगरिथम की लॉगरिथम पर बेस्ड इन इक्वेशंस को कैसे डिस्कस किया जाता है, कैसे रिजॉल्व किया जाता है और कैसे फिगर आउट किया जाता है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, क्या आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है ऑलमोस्ट हर अलग सेक्टर, अलग सेगमेंट में, जैसे किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एनटीएसी, ओलंपियाड, आईआईटी, नीट। इस तरीके से आप हर सेक्टर, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस नहीं स्टूडेंट्स, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्सेज, कंप्लीट पैकेजेस एक्सेस कर सकते हैं विद आवर प्रोग्राम मैग्नेट ब्रेन्स। www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, या आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉग पर बेस्ड इन इक्वेशंस को कैसे वर्कआउट किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं क्लास आज के इस लेक्चर की। सबसे जरूरी और सबसे खास बात आप ये समझिए कि इन्हें कैसे वर्कआउट करते हैं। तो लॉग पर बेस्ड इन इक्वेशंस होती क्या है, पहले इस बात को समझो स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से सुना, बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, लेट्स से लिखा हुआ है log ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिए, लेट्स से log ऑफ x2 लिखा हुआ है ग्रेटर देन log ऑफ x1। तो आप हमेशा याद रखिए, इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको शेयर कर दे रहा हूं। अब क्या आप बिना सोचे समझे ये लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि सर इतना सोचने की जरूरत क्या है, मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि x1 x2 से बड़ा होगा? बेशक आप कंक्लूड कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि इसका बेस कैसा है। अगर सर इसका बेस, अगर जो बेस है, अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 है तो आप बिल्कुल ऐसा लिखेगा, मतलब अगर आपका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है तो आप बिल्कुल ऐसा लिखेगा। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 नहीं रहा स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत केयरफुल होकर आपको क्या लिखना होगा, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। सर उल्टा हो जाएगा। मान लो आप, आई होप आप ये बात समझते हैं कि सर लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 तो होता नहीं है। तो या तो वो 0 से 1 के बीच में होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ये दो बातें हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद करिए, दो बहुत ज़रूरी सी बातें जो हमने डिस्कस की हैं। ये दो ज़रूरी सी बातें इसलिए डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि सर अगर आपका बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग का ये ग्राफ होता है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर आपका बेस जो है वो 1 से छोटा होता है तो लॉग का ग्राफ ये होता है जो कि एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चूंकि बेस पर काफी कुछ रिलाई करता है और इसी कारण आपको ये याद रखना होता है, क्या याद रखना होता है स्टूडेंट्स, कि अगर log ऑफ x2 एट बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ x1 एट बेस a दिया हुआ है तो बेशक सर x2 x1 से बड़ा होगा अगर बेस 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन वाला सिनेरियो है। मतलब बड़ी वैल्यू के लिए उसका x1 बड़ा और छोटी वैल्यू के लिए उसका x1, मतलब बड़ी वैल्यू के लिए उसका x2 छोटा और बड़े log ऑफ x1 छोटे के लिए उसका x1 छोटा। मतलब अगर y2 ग्रेटर देन y1 है तो x2 भी ग्रेटर देन x1 होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। कब होता है? जब a ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन सर अगर गड़बड़ ये हो गई कि अगर ये बेस जो है वो 0 से 1 के बीच रहा तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट इन्वर्ट हो जाता है। मतलब उस केस में अगर मुझसे कोई कह भी रहा है कि x2 log ऑफ x1 से बड़ा है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बेस जो है वो 0 से 1 के बीच है तो आप उल्टा लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि x2 जो है वो x1 से छोटा होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? इसी को मैं एक और ऑप्शन के साथ, एक और एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको कोई कुछ ऐसा कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको कभी कहीं ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, कैसा एक्सप्रेशन मिलता है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर एक्सप्रेशन है, मान लो x2, ये लिखो, ऐसा लिखा हुआ है जैसे a टू द पावर m इज ग्रेटर देन a टू द पावर n। यहाँ पर भी आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या है सर, बेस जो है दोनों का a सेम है, तो क्या मैं कंक्लूड कर दूंगा सर, क्या मैं कंक्लूड कर दूंगा कि m ग्रेटर देन n है? बेशक कि आप सिर्फ तब कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स जब आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। और अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स तो ये बात याद रखिएगा कि ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर आपका a जो है स्टूडेंट्स, अगर a जो है अगर वो 0 से 1 के बीच रहा तो फिर से आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि m जो होगा वो लेस देन n होगा, क्योंकि जब 0 से 1 के बीच के नंबर हैं तो ये ऑलरेडी छोटे नंबर है और बहुत छोटे नंबर्स की जितनी हायर पावर्स करोगे उतने छोटे होते चले जाते हैं। आपको याद है ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, उसी का ये एप्लीकेशन है। मतलब अगर एक एग्जाम्पल के साथ आपको बात समझाना चाहूँ तो बात बड़ी आसान सी स्टूडेंट, जैसे मान के चलो अगर मुझसे कोई कहता है 0.3 की पावर 10 है ना, ये कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 की पावर लेट्स से 20। अगर आपको कंपेयर करने को कहे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए स्टूडेंट्स, बेस पता करो 0.3। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि सर ये पावर बड़ी है तो ये बड़ा नंबर होगा। गड़बड़ ये है कि ये पावर बड़ी ज़रूर है बट ये नंबर 0 से 1 के बीच है, जो बेस है 0 से 1 के बीच है। और जब बेस 0 से 1 के बीच हो तो साइन उल्टा हो जाता है। साइन उल्टा हो जाता है मतलब ऑल्दो वी नो कि जो सर 10 है वो 20 से छोटा है, लेकिन 0.3 की पावर 10 बड़ा होगा 0.3 की पावर 20 से। ये बात याद रखिएगा। ना सिर्फ ये बल्कि ऑफ कोर्स ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि सर अगर इसके बजाय ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल हम वैसे ही लिख रहे होते। कैसा लिख रहे होते स्टूडेंट्स? अगर कुछ ऐसा हो रहा होता, कैसा हो रहा होता सर? अगर लिखा होता लेट्स से 7 की पावर 20
और लिखा होता है 7 की पावर 25, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तब बिल्कुल आप बिना किसी डाउट के, हेजिटेशन के कह सकते हो, क्योंकि 7 जो है सर वो 1 से बड़ा नंबर है, और अगर 1 से बड़ा है तो बेशक ही ऐसे ही होता है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसी का एक्सटेंशन अब लॉगरिथम में समझेंगे। इसका एक्सटेंशन लॉगरिथम में कैसे समझेंगे सर? इसका एक्सटेंशन लॉगरिथम में समझने का मतलब है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ लॉग ऑफ लेट्स से मैं लिखना चाह रहा हूँ लेट्स से 103 at which base, let's say at base 0.5, और मैं लिखना चाह रहा हूँ let's say log of let's say 209 again at the same base 0.5। आप सोच के बताओ स्टूडेंट्स कौन बड़ा होगा? सेम कहानी सर, बड़ी सिंपल सी बात है। 209 और 103 में बड़ा कौन है सर? 209 और 103 में अगर देखें तो 103 छोटा है 209 से, बट इनके लॉग में कौन बड़ा होगा? तो लॉग सर बेस जब 0 से 1 के बीच हो तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 209 छोटा होगा लॉग ऑफ 103 से। कब? जब बेस 0.5 है। और ये कहां से आ रहा है? ये हमारे वो बेस वाली प्रॉपर्टी से आ रहा है। सिमिलरली आई होप ये बात अंडरस्टूड है कि सर अगर कुछ ऐसा दिया जाता तो क्या करते? जैसे अगर लिखा होता लॉग ऑफ लेट्स से 97 और यहाँ लिखा है लेट्स से लॉग ऑफ 36। सर अगर यहाँ पे बेस लेट्स से दे दिया, लेट्स से कुछ भी बेस ले लिया, मान लो ई ही ले लिया, बेस 10 ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई भी नेचुरल बेस, या एक ऐसा बेस जो 1 से बड़ा है, अगर एक ऐसा बेस जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी, तो बेशक सर अगर बेस 1 से बड़ा है तो फिर एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, फिर चीज़ें सॉर्टेड है। मतलब अगर सर 97 36 से बड़ा है तो बेशक आप कहेंगे कि log ऑफ 97 भी log ऑफ 36 से बड़ा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सी टेक्निक है स्टूडेंट जो आपको सिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत काम आने वाले हैं। IIT JEE मेंस और एडवांस के काफ़ी सारे क्वेश्चन, मतलब ये एप्लीकेशन जो आपको सिखाया गया है ये बहुत जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्लाई होता है। विद दैट स्टूडेंट्स आई होप आप मोटिव समझ पा रहे हो, इंटेंट समझ पा रहे हो जो मैं आपको सिखाना, कहना या बताना चाह रहा हूँ। यानी आपको मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इन शॉर्ट टेक्निक्स के थ्रू आप अपनी प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने सोल्यूशंस को जल्दी ला सकते हैं और आप अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत इफिशिएंटली आप अपने आंसर्स जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हर अलग अलग सेगमेंट और हर अलग अलग सेक्टर में। हमारा यकीन है कि ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इनके थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना रहे हैं। तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह की हर एक्टिविटी से अपडेटेड या अप्राइज्ड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर चीज़ पता चलती रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, को हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की मदद शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट इस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाए, इससे बेनिफिट हो पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, यकीन है हमें कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ रहिए और ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।